गुड मॉर्निंग। यस, 9th क्लास, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हैंडल करो एक बार, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो। यस, हैंडल कीजिए सारे जने, ताकि मेरे को पता लग जाए कि मेरी आवाज़ क्लियर है क्या। मोहित, रिया, सब हैंडल कीजिए बेटा। यस, निकिता, हर्षिता, अनमोल। यस, निकिता, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अपूर्वा, अपूर्वा, अनमोल बेटा हैंडल कीजिए, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि क्लियर है कि नहीं है मेरी आवाज़। यस, अनमोल। तो चलिए, हमने पढ़ा था। यस, गुड मॉर्निंग। एक बार दोबारा से सबको मेरी तरफ से शुभाशीष, है ना, सब कुछ रहिए। कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था। आपके हिंदी में दो भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। तो हमने चौथे का भाग से एक पाठ जो है वो पढ़ा था। इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में, जिससे हमारे जो राइटर थे, लेखक जो थे, वो फणीश्वर नाथ रेणु थे। तो सबसे पहले जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि अब आपका स्तर जो है वो थोड़ा सा उच्च हो गया है पिछले साल से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपना जो पढ़ाई का तरीका है उसको थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि हम जब बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो हमें अपने पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन करना जरूरी होता है। हम थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो इस कृतिका जो आपकी बुक है उसका भाग 1, ठीक है, उसमें हमने कहा कि इस जल प्रलय में पढ़ा था। और जल प्रलय का मतलब होता है जल में जब प्रलय आ जाती है, अर्थात बाढ़, इस प्राकृतिक आपदा आ जाती है। इसके जो लेखक थे वो फणीश्वर नाथ रेणु है। और फणीश्वर नाथ रेणु का मैंने आपको पहले से ही सारा जो है विश्लेषण बताया कि ये कहाँ पर थे, इनका राजनीतिक दौर कैसा रहा, और 1946 के बारे में बताया। तो ये सब हमने फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में पढ़ा। आज जैसे एक बार हम जल्दी से चैप्टर को एक बार ऐसे ही बता देती हूँ, मैं आप लोगों को रिकैप कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो लेखक होते हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के पटना से होते हैं। और उनके एक मित्र होते हैं जो वो भी एक कवि ही होते हैं। और वे दोनों जो है वो बाढ़ का जो है वो नजारा देखने के लिए जाते हैं। ऐसे तो यहाँ पर इस पाठ में यह बताया गया कि जो कवि है वो हमें, जो लेखक है वो हमेशा इन बाढ़ के दृश्यों को हमेशा से देखते ही आए थे, परंतु उनके दिमाग में यह बात थी कि यह जो सीन था बाढ़ का, ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था। तो हमने पढ़ा कि पान की जो वो कॉफी पीने के लिए जाते हैं कॉफी हाउस, तो वो भी बंद हो जाता है बाढ़ के चक्कर में। और फिर वो देखते हैं कि लोग जो है कयास लगा रहे हैं कि राजेंद्र नगर से आएगा, यहाँ से आएगा, है ना। तो सब आपस में कयास लगाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो लेखक है वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है अंदर से, है ना, थोड़ा सा भय होता है। परंतु रिक्शे वाले की विशेषता बताई गई कि जो रिक्शे वाला है वो बहुत ही बहादुर है, वो डरता नहीं है, वो कहता है कि थोड़ा और आगे चल लेते हैं। फिर उसके बाद में हमने एक तो इसमें पढ़ा था कि मैगजीन वाला जो है सीढ़ियों में सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी है उसमें अपनी मैगजीन को आराम से लगा रखा है। और जो लेखक है वो डर के मारे कि पता नहीं कितने दिन के बाद में हम लोग बाहर निकलेंगे, तो वो क्या करता है वहां से बहुत सारी जो है मैगजीन वगैरह ले लेता है। ठीक है, उसके बाद में उसने बताया कि उनका जो गोल गुम्बद होता है वहां पर पानी आ जाता है और लोग सोच रहे होते हैं कि रात को 1-1:30 बजे तक कुछ पानी पहुंच जाएगा, है ना। लोग आपस में कयास लगा रहे हैं कि अभी इस मोहल्ले से पहुंचा, अभी इस कॉलोनी से पहुंचा है, तो ऐसे कयास लगाते हैं। उसके बाद में पूरी रात जो है लेकर सोचता रहता है कि मैं कुछ लिख लूँ, मैं कुछ कर लूँ, परंतु क्या, जो दिमाग है वो तो बाढ़ की तरफ ही चलना होता है कि कब पानी पहुंच जाए और कब क्या हो जाए। उसके बाद पानी जो है वो 3 बजे तक बाढ़ का पूरा पानी जो है मतलब छाती तक वो पानी आ चुका था, है ना, बाढ़ का जो पानी है। और लोग कयास भी लगा रहे हैं कि वहां से कैसे आया, वो रास्ता तो बंद था। तो इस प्रकार से हमने जो है पूरा इस जल प्रलय में, अर्थात ये जो बाढ़ का सीन था, पूरा लेखक ने अपने शब्दों में
बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से जो है उसका वर्णन किया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखो, जब तक आप लोग चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ोगे या अच्छे से नहीं समझोगे तो आप लोगों को प्रश्न उत्तर याद मतलब होंगे ही नहीं। क्योंकि यह जो हिंदी का जो प्रश्न उत्तर का मामला होता है इसमें यही होता है बेटा, आप अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा शैली में उसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पर आपको चैप्टर का जो सार है वो एकदम अच्छे से पता रहना चाहिए। अगर आप चैप्टर के सार को नहीं समझेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर जो है वो आप अपनी भाषा में जो है अपनी लैंग्वेज में नहीं बना सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है वो है कि बाढ़ की खबर सुनकर, पहला हमारा प्रश्न क्या है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, ये देखो पहला प्रश्न हमारा, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। अब बाढ़ की खबर सुनी थी यहाँ पे, जहाँ पे बिहार में बाढ़ आने वाली थी तो वहां पर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। हमने पढ़ा था उत्तर में कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि बाढ़ के गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके और उन्हें इन सब का अभाव न झेलना पड़े। दुकानों से सामान हटाए जाने लगे और सभी लोग बाढ़ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक है, समझ में आई बात की पहला क्वेश्चन हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा था ना, सबसे पहले तो हम हमारे ऊपर ही लेते हैं कि कोई जैसे लॉकडाउन अभी हुआ था कोरोना के टाइम में, जब चल रहा है, और पहले सबसे पहले जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो हमारी सरकार ने जो है वो पहले से ही हमें यह सूचना दे दी थी कि अब जो है वो लॉकडाउन लगेगा। तो लोगों ने अपनी, सबसे पहले तो लोग अपनी सुरक्षा करते हैं, है ना। उसके बाद में जो उन्हें बहुत आवश्यक सामान चाहिए होते हैं जैसे राशन पानी वगैरह है, उन सामान को जुटाने में लग जाते हैं। उसके बाद में जो अब राशन पानी या आवश्यक जो चीजें होती है वो क्या होती है, गैस सिलेंडर होता है कि कहीं वो खत्म ना हो जाए, तो ईंधन हो गया, आलू, यहाँ पे आलू दिया गया क्योंकि आलू लोग बहुत पसंद करते हैं और खा भी लेते हैं, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके और उन्हें इन सबका अभाव न झेलना पड़े। दुकानों से सामान हटाए जाने लगे और सभी लोग जो है वो बाढ़ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अभी तक आई नहीं थी, परंतु इस प्रश्न में ये पूछा कि पहले से जो लोग हैं वो कैसे तैयारी कर रहे हैं। इसका प्रश्न का उत्तर सीधा सा हो गया कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्या आवश्यक, देखो यहाँ पे एक शब्द आया अत्या आवश्यक, हम ग्रामर पोर्शन भी बीच में करते चलते हैं ताकि हमारे आगे दिक्कत नहीं आए। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक। यहाँ पे कौन सी संधि आ रही है, यहाँ पे यण संधि, इको यण की, य को ई को य हो जाता है। ठीक है, तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों में जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि बाढ़ के गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके और उन्हें इन सबका अभाव न झेलना पड़े। दुकानों से सामान हटाए जाने लगे और सभी लोग जो है वो बाढ़ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हो गया, आप सबको समझ में आ गया होगा। यह सेकंड क्वेश्चन देखिए, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। अब इस प्रश्न को पहले हम समझते हैं कि लेखक जो है उन्होंने बहुत सारी बाढ़ देखी है, हर जगह पे बहुत सारी जगह पे उन्होंने देखी है, परंतु यहाँ पे आया क्वेश्चन कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लेखक क्यों उत्सुक था, ऐसा क्या नया होने वाला है। उत्सुक मतलब जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा थी। तो देखो, मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु थे। यहाँ उत्सुक का मीन्स आ गया जिज्ञासु, तो मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु थे। उन्होंने बाढ़ के कहर को, कहर मतलब उसका प्रहार, उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था। उन्होंने क्या कहा था अपने चैप्टर में, उन्होंने बाढ़ तो बहुत सारी देखी है परंतु ऐसा सीन उन्होंने दृश्य जो है वो कभी नहीं देखा था, तो कहर को कभी भोगा नहीं था। हाँ, वे बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज
लेखन लिखते थे, कहानियां भी लिखते थे और रिपोर्ट वगैरह भी तैयार करते थे आदि अवश्य लिख चुके थे। परंतु किसी नगर में विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार घुसेगा यह जानना बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें घुसते हुए पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। तो प्रश्न क्या है कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्या उत्सुक था। तो देखिए उत्तर, मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु थे। उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था। हाँ, वे बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज आदि अवश्य लिख चुके थे, परंतु किसी नगर में विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार घुसेगा यह जानना बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें घुसते हुए पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। समझ में आ गया सबको। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3, वो देखिए क्या है। सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है। देखो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो लोग जो है आपस में कयास लगा रहे थे, हो सकता है राजेंद्र नगर से आया हो सकता है जो हमारी कॉलेज है वहां से आया हो। तो सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जो जन समूह है उनकी कौन सी भावनाएं व्यक्त हो रही है, हमें यहाँ पे चैप्टर के अनुसार उसकी भावनाओं को व्यक्त करना है। क्या है तो आंसर, इसका उत्तर क्या होगा। सबके मन में पानी कहाँ तक आ गया है इसकी ही जिज्ञासा थी। पानी कहाँ तक आ गया है, देखो 2 बार जिज्ञासा होती है तो हम उस चीज को बार बार पूछने की कोशिश करते हैं ना, कि सबके मन में पानी कहाँ तक आ गया है इसकी ही जिज्ञासा थी। पानी कहाँ तक आ गया है, इन शब्दों से हमें जनमानस के कौतूहल मतलब अंदर से उनकी जिज्ञासा, उत्सुकता और सुरक्षा की भावना प्रदर्शित जो है होती दिखाई देती है। उत्सुकता तो थी, जनमानस जो मनुष्य है उनके मन में एक तो कौतूहल था कि कहाँ से कहाँ तक, डर भी था, दूसरा उत्सुकता भी थी कि आया कि नहीं आया, और तीसरा सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती दिखाई देती है। तो कौन कौन सी जो भावनाएं वो व्यक्त होती है, पहले तो जनमानस के कौतूहल, ठीक है, सेकंड उत्सुकता, और थर्ड जो है वो सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती दिखाई देती है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है। हमने पास में पढ़ा था ना कि देखो अब तो मृत्यु का जो तरल दूध है वो सामने से आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि बाढ़ का जो पानी है उसको तरल कहा गया और यमदूत को, तो पानी को जो है दूध बताया गया है, बाढ़ के पानी को। तो मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। तो देखो, बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। जब बाढ़ का निरंतर जो जल स्तर है वो बढ़ रहा था तो लोगों को डर भी लग रहा था कि अब शायद हो सकता है हम इसमें डूब जाए, सब कुछ ही डूब जाए, तो मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हुए जल ने अपनी भयानकता का संदेश दे दिया था। अब जल जैसे जैसे बाढ़ का पानी जो शहरों की तरफ आ रहा था, गाँव के अंदर और शहरों के अंदरूनी हिस्से में आ रहा था, तो वो अपनी भयानकता का संदेश दे दिया था उसने कि अब मृत्यु होने वाली है। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। जब मौत की नींद सुला दिया मतलब वो तरल दूध बन गया। तरल मतलब जल से संबंधित, बाढ़ के जल से संबंधित है यहाँ पे। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए से मृत्यु का तरल दूध कहना बिल्कुल सही है। समझ में आया आंसर। देखो, बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। बढ़ते हुए जल ने अपनी भयानकता का संदेश दे दिया था। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघर, बे प्लस घर, यहाँ पे बे उत्सर्ग लग गया है ना, बिना घर के, बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसे मृत्यु का तरल दूध कहना बिल्कुल सही है। समझ में आ गया इस प्रश्न का उत्तर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। देखिए ये प्रश्न मैंने अपने सुझाव दिए यहाँ पर। जब आपको पूछा जाता है कि आप आंसर दीजिए तो वो आप अपनी भाषा में आंसर, इस उत्तर को बना सकते हैं। ठीक है, उस प्रश्न को, उत्तर को आप जो है बना सकते हैं और वहां पर आप अपने पॉइंट जो है, अपने व्यूज जो है वो उसको डाल सकते हैं। अब यहाँ जैसे मैंने अपने व्यूज डाले, अपनी जो भाषा शैली को अपना करके और अपनी तरफ से कुछ सुझाव दिए हैं। अगर आप मुझसे इससे सहमत हैं तो आप जब हैंड रेज करेंगे तो मुझे बताना,
क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर से आप सहमत हैं क्या? ठीक है, और अपने भी सुझाव दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट जो है आपदा मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, और जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो ये भी एक तरीके की प्राकृतिक आपदा ही है। प्रकृति ने ये आपदा हमें दी है क्योंकि हमने उसको जो है अच्छे से उसकी जो रख रखाव ध्यान नहीं रखा, है ना। जब हम किसी को कुछ देंगे, अगर हम किसी को अच्छा देते हैं तो वो बदले में हमें अच्छा ही देता है, अगर हम किसी को बुरा देंगे तो वो हमें बदले में बुरा ही देगा। तो ऐसा ही कुछ हमारी प्रकृति के साथ हुआ, हमने हमारी प्रकृति को शायद कुछ अच्छा नहीं दिया, उसको वह पसंद नहीं आया, और इस वजह से बहुत सारी आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, अभी जैसे बहुत बड़ी आपदा चल रही है, ये भी प्राकृतिक आपदा ही है। तो देखो, प्रश्न क्या है कि आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। हम कोशिश करते हैं कि हम आपदाओं से निपट लें और उन आपदाओं से थोड़ा बहुत अपना बचाव करें। समझ में आ रही है? अगर हम वर्तमान काल में अभी ये चीज लेते हैं तो कोरोना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप लोग हम लोग जैसे कर ही रहे हैं, मास्क का उपयोग करते हैं, सैनिटाइजर करते हैं, है ना, एक दूसरे से दूरी बना करके रखते हैं, नमस्कार की जो प्रणाली है वो अपना रखी है। तो ये क्या है, सुझाव है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो हो सकता है हम थोड़ा सा उन विपत्तियों से जो है बच जाए, है ना। तो यहाँ देखिए, मैंने कुछ अपने सुझाव दिए हैं। आपदाएं किसी को बात कर नहीं आती, है ना। आपदा जो है पहले इंफॉर्मेशन नहीं देती है कि मैं आ रही हूँ, अपनी तैयारी कर लो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट बनता है वो यही होता है कि आपदाएं जो वो है वो किसी को बताकर नहीं आती। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी सरकार सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के इंतजाम कर ले और जनता जो है उसका सहयोग करे। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया कि आपदाएं जो है वो किसी को बताकर नहीं आती, इसलिए हमें चाहिए कि हमारी सरकार सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के इंतजाम कर ले। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड बिंदु जो आता है, हमारा दूसरा बिंदु है, वो है कि आपदाओं से संबंधित उपकरणों का जो करण है, जो यंत्र आदि है, इसमें जो यूज करने हैं, काम में लेने हैं, तो उसके लिए कहा कि आपदाओं से संबंधित उपकरणों का उचित रख रखाव होना चाहिए ताकि समय आने पर उनका उपयोग किया जा सके। हम पहले से तैयारी करेंगे तो हम उस चीज को थोड़ा तो बचा सकते हैं ना। तो थर्ड हमारा बिंदु जो है वो है कि आपदाओं से निपटने का सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, सभी को उसके बारे में बताया जाएगा, तभी तो हम उस आपदा से मिलकर एक होकर के यूनिटी में उसको दूर कर सकते हैं। तो थर्ड बिंदु हमारा है आपदाओं से निपटने का सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, उनको शिक्षा दी जाए, बताया जाए, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाए। 4 नंबर हमारा है जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ, धैर्य तथा विवेक से काम लेना चाहिए। हमें यहाँ पर उतावला नहीं होना। अगर हम उतावला होंगे तो उतावले करने कुछ ना कुछ हो सकता है, हम गलत कार्य कर बैठे, कोई गलत जो है डिसीजन ले लें। तो जनता जनता तो इम्पोर्टेंट है ही, सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ समझ करके और धैर्य से और विवेक से अपनी बुद्धि से जो है काम लेना चाहिए। अगर यहाँ पर हम जैसे हिंदी में कहते हैं ना, हिंदी संस्कृत में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो जो बुद्धि है वो विपरीत हो जाती है और हम अपना धैर्य जो है खो बैठते हैं। तो यहाँ हमें विवेक से काम लेना है, अर्थात धीरजता से हमें यहाँ पर काम लेना है। ठीक है, समझ में आई बात? अब उसके बाद में देखिए कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट पुलट कर, ये भाषा ज्ञान है, ठीक है, ये क्या है, ये भाषा ज्ञान है। ये जो गैलेक्सी A50 से जिसने भी किया, ये बेटा अपना नाम तो यहाँ पे सेंड कीजिए। यस, ये जो गैलेक्सी से कर रहा था ना, अपना नाम सेंड कीजिए वरना आपकी अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी। यस, तो हम आगे क्या कर रहे थे? यस यस ये जो गैलेक्सी नाम से बेटा आपने जो कर रखा है, ये ओके। चलिए, तो अब नेक्स्ट आगे करते हैं। यस सुमित, यस। तो अब हम आगे कर रहे थे हमारा भाषा ज्ञान।
ई है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। ये हमने पढ़ा था, है ना। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। देखो ये भाषा ज्ञान का प्रश्न नहीं है, पर ये हम भाषा में ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं कि यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब पूछो, अब बताओ इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। इस प्रश्न को पहले हम अपनी भाषा में समझते हैं कि क्या होता है। हम जो किसी को, हमारा अधिकार है वोट देना, हम वोट देते हैं, है ना। तो उस टाइम में हमारे जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो दल के लोग होते हैं, वो हमारी मोहल्ले में, गलियों में आते हैं, हमें हेल्प के लिए बोलते हैं और उस समय हमारी हेल्प भी करते हैं। पर बाद में क्या होता है, जब कोई आपदा आती है, जब वो जीत जाते हैं, है ना, चुनाव में जीत कर अपनी हमारी मार्गदर्शिका वो नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम हम भी कहते हैं ना कि वोट लेने के समय तो आ गए थे और अब तो कोई पूछता भी नहीं है, मुड़ करके देखता भी नहीं है। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, मतलब मुड़कर भी नहीं आए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। लोग ऐसा सोचते हैं, तो हम यहाँ पर बाढ़ से संबंधित जो है वो बात करेंगे। तो देखो, उक्त कथन द्वारा लोगों में पाई जाने वाली क्षेत्रीयता की भावना। नंबर 1, क्षेत्रीयता की भावना स्वाभाविक, ये स्वाभाविक बात है, जब कोई देखने नहीं आता बड़ा, जब कोई राजनीतिज्ञ वगैरह होते हैं। कठोरता, हम उसको कठोर ही मानेंगे कि बुरे समय में हमें पूछने नहीं आया। एवं पारस्परिक जो द्वेषपूर्ण मानसिकता पर चोट की गई है। किस किस पर की गई है? क्षेत्रीयता की भावना, स्वाभाविक कठोरता एवं पारस्परिक द्वेषपूर्ण मानसिकता पर चोट की गई है। यह आम दुखी ग्रामीण के मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को भी दर्शाती है। जो हम लोग होते हैं, आम जो जनता होती है, उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। ये क्या होती है कि लोगों को जो संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों को महत्व देते हैं। समझ गए बात? जैसे पहले वोट के समय तो सब आते हैं, है ना, उनका खुद का स्वार्थ होता है, परंतु जब हम संकट की घड़ी में होते हैं तो हमें कोई सहायता करने के लिए आता भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो, लोगों को संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों को महत्व देते हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्तियों का हाल चाल जानने का भी कष्ट नहीं करते हैं। सिर्फ वो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ते नहीं है और किसी संकटग्रस्त जो व्यक्ति किसी भी संकट की परिस्थिति में उसका हाल चाल जानने का भी कष्ट नहीं करते हैं। तो हम इसको अपनी वर्तमान जो स्थिति है उसको लेकर के इस पाठ के आधार पर हम उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। अब पाठ के अनुसार अगर हम करते हैं तो खरीद बिक्री, जो कॉफी हाउस है वो भी बंद हो गया था, बाकी दुकानें भी जो है वो बंद हो गई थी, क्योंकि बाढ़ का पानी आने वाला था। लोग पहले से ही तैयारी करके बंद कर चुके थे। परंतु यहाँ पे खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। मैंने बताया ही था आपको, पान की दुकान पर जो है छोटे छोटे टीवी लगे होते हैं, वहाँ देखते रहते हैं और अपना टाइम पास करते रहते हैं। तो देखें, उत्सुक लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठित हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे, बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल थे। कौतूहल मतलब अंदर थोड़ा सा आश्चर्य होना, जिज्ञासा होना से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा कारण था। पान समय कैसे गुजारता है? पान हम मुंह में ले लेते हैं और मुंह को जो है प्रतिक्रिया, मुंह में हम क्रिया करने लग जाते हैं, चबाने लग जाते हैं, तो मुंह अपना काम करता रहता है और हाथ पैर जो है वो अपने काम करने लग जाते हैं। तो पान इसीलिए सबसे ज्यादा अच्छा साधन है समय गुजारने का। इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहाँ बंद होने लगी थी, वहीं पान की जगह बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है बिक्री अधिक बढ़ गई थी। तो इसको क्या मतलब हुआ कि पान की दुकान के लिए कहीं जा नहीं रहे थे, है ना। तो पान की जो बिक्री है वो अधिक बढ़ गई थी। यस, आगे देखोगे कि जो बिक्री है वो अचानक से क्यों बढ़ गई थी। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार हैंड रेज कीजिए बेटा। यस, सब अच्छे से एक बार हैंड रेज कीजिए ताकि एक बार। यस, है ना। अर्शिता, ओके। तो देखिए, उत्सुक लोग जो है वो बाढ़ देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। वे बाढ़ से प्रभावित नहीं थी,
हंसी खुशी और कौतूहल से जो है युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। इसलिए अन्य सामानों की बिक्री जो है वो अधिक बढ़ गई थी। समझ में आया सबको? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारा देखते हैं। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? यस, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस रिया, रिया, हर्षिता, सुमित, यस सुमित, हर्षिता, दिशा, मोहित, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस। गुड आफ्टरनून मैम। चलिए अंजलि, आवाज आ रही है बेटा मेरी क्लियर? यस मैम। ओके बेटा, ओके। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन। यस, यस, तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे। अब हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे क्या है कि जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसके क्या क्या प्रबंध किए? क्या प्रबंध किए थे उसने? तो उसने यही प्रबंध किए थे कि जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी जो है घुसने की संभावना है तो उन्होंने क्या कर लिया था, रोजमर्रा की चीजें जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें भी खरीद ली। उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध जो है वो सुनिश्चित कर लिया। ये हमने जो है चैप्टर में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां जो है, बीमारियों को फैलने की आशंका रहती है? तो कौन कौन सी आशंका रहती है? तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, बुखार, डायरिया, कालरा आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। साथ ही पानी के बार बार पैर, ये हमने पहले ही पढ़ा था कि जब बार बार पैर में पानी लगता है तो उसमें जो पकने वाले जो है घाव हो जाते हैं, उसको एक नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था वो मैं आपसे पूछूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? हमने पढ़ा था ना, उस मालिक को बोला कि आप यहाँ से उतर जाओ, तो वो जो मालिक बोला कुत्ते को, कुत्ता जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, तो मालिक उतर गया और मालिक के साथ कुत्ता भी उतर गया था। तो देखो इनके अंदर ऐसी कौन सी भावना थी? तो देखिए नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे, ये दोनों आपस में मन से जुड़े हुए थे। वैसे भी जो पशु पक्षी होते हैं वो हम अगर हम उनको पाल लेते हैं तो वो हमारे मन से जुड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे, दोनों में परस्पर गहरा लगाव था। दोस्त होने के नाते उनमें पशु और मानव का भेद नहीं रह गया था। जब कुत्ते को कहा गया कि कुत्ता साथ नहीं जाएगा तो दोस्त जो है उस नाव से उतर गया था, और जब दोस्त नाव से उतर गया था तो कुत्ता जो है वो स्वयं भी वहां से उतर गया था। तो दोस्त होने के नाते उनमें पशु और मानव का भेद नहीं रह गया था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। और इसी अपनेपन और लगाव की जो भावना से वशीभूत होकर कुत्ता भी जो है पानी में कूद गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा है कुछ भी नहीं कलम थी वह भी चोरी चली गई। लास्ट की पंक्तियों में यह लेखक ने कहा था, अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास मूवी, कैमरा, टैप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? कहा था ना उपयुक्त में, क्या कहा था? लेखक एक कलाकार प्रवृत्ति के होने के कारण उन्हें कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मूवी की आवश्यकता जो है वो महसूस हुई ताकि वे इस बाढ़ का जो जीवंत चित्रण कर सके, दिखा सके अपने टेप रिकॉर्डर या कैमरे के माध्यम से। परंतु यदि वे ऐसा करते हैं तो वो केवल एक दर्शक बनकर रह जाते और बाढ़ का जो जीवंत रूप है वो साक्षात अनुभव करने का अवसर उनके हाथ से निकल जाता।
इसलिए उन्होंने उपयुक्त कथन कहा कि अच्छा है कुछ नहीं है मेरे पास। अब देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें हमें अपने सुझाव देने होते हैं और आपको अपनी भाषा में वो आने भी चाहिए। तो यहाँ पे एक टेस्ट मान लीजिए, आपका मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है कि क्या हमने जितना पढ़ा है वो हमें समझ में आया। हम स्वयं अपना मूल्यांकन करेंगे और करना भी चाहिए। मूल्यांकन से ही हमें अपनी जितना हमने पढ़ा है उसका ज्ञान होता है। तो देखो क्वेश्चन, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पर मैंने आपको लिखा कि आप स्वयं करें। आप किसी भी घटना को ले सकते हैं। अगर आपके नॉलेज में आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो आप उसको लीजिए, वरना आए दिन जो घटनाएं अभी घटित हो रही हैं उनसे कोई समस्या भी हो सकती है। जैसे हम इतना डर जाते हैं कि वो एक समस्या का रूप ले लेती है। कई बार मीडिया जो है वो बहुत कुछ बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा भी ले लेती है, या किसी बात को जो है वो अनुप्रास बना देती है, बहुत अधिक ले लेती है और वो समस्याएं बन जाती है। तो आप अपनी भाषा में जो है इसका उत्तर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे भी आप अपने शब्दों में वर्णन कर कीजिए कि आपने ऐसी कोई आपदा देखी है, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, और अभी वर्तमान में तो हम लेटेस्ट टॉपिक अगर कोरोना लेते हैं तो ये भी एक आपदा, बहुत बड़ी आपदा है हमारे लिए। तो इस आपदा को भी जो है आप शेयर कर सकते हैं अपनी कलम के साथ में, क्योंकि आपको अपना खुद का मूल्यांकन करना है। तो अपनी लेखनी के साथ में आप इन शब्दों को शेयर कीजिए, अपने साथ में शेयर कीजिए, और मुझे इसका प्रश्न का जो है उत्तर आप अगले, जब हम आगे मिलेंगे अगली क्लास में, तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पूर्ण करते हैं और विराम देते हुए, प्रश्न उत्तरों को विराम देते हुए चलिए, ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।